नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और यह है ट्रांसफॉर्मेशंस। एक रीसेंट सर्वे या कह सकते हैं रिपोर्ट जो पैन इंडिया बेस पे की गई, सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन एज अ पैरामीटर को रखते हुए, और उसके जो आंकड़े हैं, उसके जो नंबर है, उसका डेटा है, काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला और डराने वाला है। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से अफेक्टेड नहीं है, जबकि तमाम शहर हरियाणा के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, उड़ीसा के, उत्तर प्रदेश के, इन सबसे अफेक्टेड है। और उनका भी ए क्यू हाई लेवल जो है बहुत ज़्यादा है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ए क्यू आई लेवल, तो काफ़ी ज़्यादा है। और तमाम शहर हैं, ऐसे कोई एक आध दो शहर नहीं है। और अगर हम मेडिकल टर्म्स में भी देखेंगे तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स के ओवरऑल हॉस्पिटल्स में भी इन सब चीज़ों का सर्वे किया गया, तो जिसकी वजह से अस्थमा के केसेस, क्रोनिक कफ के केसेस, ब्रोंकाइटिस के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और बच्चों के बीच में, प्रेग्नेंट फीमेल्स के बीच में, और जो आपके बुजुर्ग हैं उनको तो ये बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आपके अस्थमा के अटैक्स, उसके अलावा क्रोनिक कफ है, ब्रोंकाइटिस है, उसके अलावा आई इरिटेशन है, और भी इस तरीके की तमाम मेडिकल इश्यूज हैं, उनको लेके काफ़ी सारे केसेस बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल में, भले वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, भले ही सरकारी हॉस्पिटल हो। और इन सब चीज़ों को जब हम सरकारों को देखते हैं, भले वो राज्य स्तर की सरकारें हों, भले वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो, या केंद्र में भी हो, हम ऐसा कोई भी ऐसा प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस, ऐसा कोई भी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी अब भी नहीं पाते हैं जो कि इन सब एरियाज में काफ़ी फोकस करती हो, इनके बारे में बात भी करना चाहती हो। दो चार नेताओं को आपने ऐसे इंटरव्यू भी देखते सुने होंगे, भले वो दिल्ली के सीएम हैं या और भी डिफरेंट डिफरेंट राज्यों के सीएम हैं, उनसे जब आम जनता के जो नुमाइंदे हैं एज ए मीडिया के रूप में उनसे पूछा गया, तब उनके बारे में वो बात कर रहे हैं या उनके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके ऊपर भी बहुत सी लेथार्जिक अप्रोच के साथ कि सिर्फ और सिर्फ आपके पानी के थ्रू हम इसको, और आपकी जो एयर गन है उसके थ्रू इसका सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। पहले की सरकारें भी ऐसे ही कर रही थी और हमारे पास भी इस चीज़ का ऐसा कोई सोल्यूशन है। कोई भी ऐसा कोई ठोस कदम या एक तरीके से ऑन ग्राउंड इनके ऊपर काम करते हुए कोई भी सरकारें नहीं दिख रही हैं। इससे ये पता चलता है कि जितने भी हमारे प्रेजेंट जो पॉलिटिकल एज और इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, उनका आम जनता, आम जनमानस के ऊपर लेके क्या उनका रवैया है, या वो किस तरीके से ये सब जो न्यू एज प्रॉब्लम्स हैं, जो नई चुनौतियां हैं देश के सामने, उनसे डील कर रहे हैं। ये समय है कि जो समाज के पढ़ा लिखा वर्ग है, इंटेलेक्चुअल वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इलेक्ट्रो एज वेल पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बने। वो सब साइंटिस्ट, वो सब डॉक्टर्स, वो सब इंजीनियर्स जो अपने कैरियर समझते हैं इंजीनियरिंग में जाके, या यूएस जाके बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करना चाहते हैं, या और भी तमाम सरकारी या प्राइवेट कंपनीज में जाके अपने लिए बेटर जॉब सिक्योर या एक तरीके से फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। जब देश ही नहीं बचेगा, जब देश में पीने के लिए साफ पानी, या देश में पीने के क्या सांस लेने के साफ हवा ही नहीं बचेगी, तो ओवरऑल वो सब तरक्की किसके लिए? तो इस समय है कि पढ़ा लिखा वर्ग पॉलिटिक्स को, एज अ पॉलिटिकल सिस्टम को अपना कैरियर समझे, और अपने लिए, अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, देश के फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए इस सिस्टम का हिस्सा बने और सिस्टम में बदलाव लेके आए। और उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्लेटफॉर्म है ही, जिसकी मैंने शुरुआत की है, जो कि भारत का पहला एक ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म है जो समाज के हर युवा को अपॉर्चुनिटी देता है, ताकि वो सिस्टम का हिस्सा बन सके, आम जनता, आम जन उसका रिप्रेजेंटेटिव बन सके। जय हिंद, जय भारत।